उठिए उठिए साहब उठिए। कासिम, ये क्या कर रहा है अपने साहब जी के साथ? अरे देखिए ना मैम साहब, साहब उठ ही नहीं रहे। ऐसे कैसे हो सकता है कि उठ नहीं रहे हैं? पता नहीं मैम साहब, साहब को क्या हुआ है। साहब बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठ रहे। देखो इनकी सांस भी नहीं चल रही है। अब देखिए ना मैडम क्या हुआ है साहब को। क्या बकवास कर रहा है? अरे अभी तो ठीक ठाक थे, बिल्कुल मुझसे मिले थे, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि सांस नहीं चल रही है? क्या किया है तूने? जरूर जरूर तूने कुछ किया है ना इनके साथ। अभी बिल्कुल ठीक थे ये। नहीं मैम साहब, हम साहब का क्यों कुछ करेंगे मैम साहब, हम तो कितना ख्याल रखते थे आपका साहब का। हम तो साहब के आगे पीछे रहते थे, अब ऐसा क्यों करेंगे बताइए ना मैडम। इनको कुछ नहीं हो सकता। मुझे सच सच बता दे, क्या हुआ है तेरे साहब को? क्या किया है तूने? अरे क्या मैम, चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? पैसा चाहिए? पैसे के लिए जान ली तूने मेरे पति की? अल्लाह कसम मैम साहब हम सही बता रहे हैं। हम साहब की जान क्यों लेंगे, हम तो इतना उनको चाहते थे, इनकी सेवा करते थे, हम ऐसा क्यों करेंगे। देखना, हो सकता है, हो सकता है गहरी नींद में सो रहे होंगे। मैम साहब उनकी सांसें भी नहीं चल रही, वो बिल्कुल मुझे लगता है साहब साहब। जा यहाँ से, जा यहाँ से। मैम साहब ऐसी हालत में छोड़ के हम कहाँ जाएंगे साहब को और आपको। कासिम देख, तुझे अच्छे से पता है कि इस इलाके में धर्म के नाम पे कितने दंगे होते हैं। तू वैसे भी मुस्लिम है, हमारी पूरी फैमिली हिंदू है। फालतू में ना लोग बातें बनाएंगे, इसे हिंदू मुसलमान का केस बना देंगे, तू फंस जाएगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, तेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि जा यहाँ से। मुझे भरोसा है तुझ पे, तूने कुछ नहीं किया होगा, पर जा यहाँ से। जा मैम जा। प्रिंस, प्रिंस। हेलो, हाँ सुनो, उस नौकर को मैंने डरा के घर से भगा दिया है और हमारा प्लान कामयाब हो गया है। जो जहर हमने खाने में मिलाया था, लगता है वो इसके गले से उतर चुका है और सांसें भी नहीं चल रही है, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। खत्म हो गया इसका किस्सा। जल्दी से आ जाओ, कुछ ना कुछ करके ना इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठीक है। अरे बेबी तुम रो क्यों रही हो? इसकी मौत के लिए ना जाने कब से इंतजार किया था, फाइनली ये मर ही गया। डफर के डफर ही रहोगे तुम। क्यों? अभी तुम आए हो, अगर तुम्हारी जगह कोई रिश्तेदार आ गया होता और मैं यहाँ बैठी रोती नहीं मिलती तो मुझ पे शक नहीं जाता। तुम ठीक कह रही हो। मैंने प्लान चेंज कर दिया है। अब हम इसकी डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगाएंगे। मैंने घर में सबको फोन करके बोल दिया है कि हमारे घर के नौकर ने मेरे पति की जान ले ली। और अगर उस नौकर ने अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं खोल पाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे डरा कर कि तेरे ऊपर नाम आ जाएगा बोल दिया कि यहाँ से भाग जा। अब आसपास के कैमरास जब चेक होंगे, पड़ोसियों से पूछा जाएगा, तो सब यही कहेंगे ना कि घबरा के भागता हुआ देखा था। तो इल्जाम किस पे आएगा? उस नौकर पे। बस तो फिर। बहुत शातिर हो तुम, और तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं जब सब लोग आएंगे तो बोलूंगी कि तुम मेरे दोस्त हो, पास में रहते हो, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हें बुला लिया, कोई था नहीं आसपास। ठीक है? ठीक है। हाँ। तो इस मुर्दे का क्या करना है? अरे इसका कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा प्रॉप है आज का, हमारे ड्रामे का। इसके साथ बैठ के रोना है, तुम सबकी खातिरदारी करना और सबके आगे ना नंबर बनाना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग मुझे इतना पसंद करें कि सब बोले कि मेरे पति के जाने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मेरी शादी हो सकती है, समझे? क्या है ऐसे क्या कर रहे हो? पीछे देख। अरे पीछे क्या, भूत खड़ा है क्या मेरे पति का? हाँ भूत खड़ा है उसका, पीछे देख। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया दिव्या तुमने ये। कासिम हमारे कमरे में आया था 5 मिनट पहले और मुझसे बोलने लगा कि साहब आप मरने की एक्टिंग करो, साहब आप मरने की एक्टिंग करो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने मुझसे बोला बस साहब मैं जो जो कहता हूँ वैसा करो। उसने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा किया और उसने मुझे ऐसे प्रिटेंड किया तुम्हारे सामने कि जैसे मैं मर गया हूँ। और देखो उसके बाद तुम्हारी पूरी हकीकत मेरे सामने आ गई। ये लड़का कौन है? ये लड़का आशिक है तुम्हारा। इसका मतलब तुमने मेरे को कुछ ना कुछ मारने के लिए प्लानिंग करी होगी।
और वो प्लानिंग कासिम ने सुन ली थी और जल्दबाजी में वो मुझे पूरी प्लानिंग तो तुम दोनों की नहीं बता पाया, पर ये ड्रामा करके मुझे तुम दोनों की सारी हकीकत जरूर दिखा गया। क्या कमी छोड़ी थी दिव्या मैंने जो तुम्हें बाहर मुंह मारना पड़ा, इस लड़की को हमारे घर तक बुलाना पड़ा और मेरे को मारने की प्लानिंग करनी पड़ी। प्रिंस तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चुप, बिल्कुल चुप। तुझसे तो मैं सच एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो तेरे में इतनी मार दूंगा कि पुलिस वाले भी सोचेंगे कि इस हैवान के हत्थे चढ़ा था तू। चुपचाप बता, कब से चल रहा है तेरा इसके साथ अफेयर? भैया देखो यार, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आपकी बीवी को देख के एक बार शादी में देखा था और बस तब से मेरी गलती है, मैं इसके प्यार में पड़ गया। देखो मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, प्लानिंग भी इसी की थी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे शादी, आखिरकार कौन सी शादी में तुमने इससे टाका बढ़ाया? बताओगी दिव्या कि तुम्हारे घर वालों को यहीं बुलाऊं? पारुल दीदी की शादी। इसका मतलब पिछले 3 साल से तुम दोनों एक दूसरे के साथ में हो, मुझे आज जाके ये सारी चीज मालूम पड़ रही है। अच्छा नहीं किया है दिव्या, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज प्रिंस। माफ? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूं। जिस तरीके से कासिम ने ड्रामा किया ना, मैं ड्रामा नहीं करूं, मैं सीधे तुम्हें ऊपर पहुंचा दूं और जब रिश्तेदार आए ना तो मैं ये बोल दूं कि मरने तो मैं वाला था पर यमराज आके मुझे छोड़ गया और दिव्या के कर्म इतने खराब थे कि उसे ले गया। प्रिंस प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई है, मैं पछतावा है मुझे मेरी गलती का और मैं पश्चाताप भी करना चाहती हूँ। चुप, फोन दे अपना, फोन दे जल्दी। अब इस फोन को लेके ना पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और इसमें तेरी चैट जरूर होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी होंगी और बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे जिससे ये जाहिर हो जाएगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया बात खत्म करो, मैं नहीं मिलूंगा। आप माफ कर दो ना, आप एक बार माफ कर दो, मैं चला जाता हूँ। मेरा फोन मुझे वापस दे। बात खत्म करो। अगर सोच तेरी वाइफ के साथ मैं तुझे बेडरूम में मिलूं तो तू ऐसी ही बात खत्म कर देगा? नहीं करेगा ना। छोड़ने नहीं वाला मैं तुम दोनों को, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि वहां से जिंदगी भर कभी वापस नहीं आ पाओगे। निकलो यहाँ से, दोनों की दोनों अभी निकलो, जिससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए।